मेरे पीछे जिन खिलाड़ियों को देख रहे हैं ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम क्रिकेट में रोशन किया है और भारत में क्रिकेट के मामले में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया है और क्रिकेट को एक अलग लेवल पर लेकर के गए हैं और कहीं ना कहीं भारत में क्रिकेट को और आगे बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। टीम इंडिया को कई सारे टाइटल्स जितवाए हैं, विश्व चैंपियन बनाया है और साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट फैंस को कई सारी खुशियां भी दी हैं, सीना गर्व से चौड़ा करने का मौका दिया हुआ है। लेकिन आखिरकार ये सवाल मैं आज क्यों कर रहा हूं, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि आखिरकार ये वर्ल्ड चैंपियंस की बात करने का मतलब क्या है और क्यों इनकी बात अब हो रही है। आपने हालिया दिनों में सुना होगा कि गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू के दौरान में या हरभजन सिंह ने एक ट्वीट के जवाब में महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात की, उनके कप्तानों के बारे में बात की। भाई इससे पहले भी जो कप्तान रहे, कप्तानों की बात आ जाती है, खिलाड़ी कहीं पीछे छूट जाते हैं, जो परफॉर्मेंस करते हैं उनका कोई नाम नहीं लेता है, बल्कि सिर्फ कप्तान ही जीतता है या कप्तान ही मैच जिताता है, इसकी चर्चा की जाती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जब फाइनल मुकाबला हम हारे, उसके बाद कई सारे लोगों ने सवाल उठाए कि भाई रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर पाए अच्छे से, आप जो है धोनी होते तो ये हो जाता, धोनी होते तो हम जीत जाते। तो इसी को लेकर के एक इंटरव्यू आता है और इंटरव्यू जो आता है उसमें गंभीर भी, दरअसल इसको लेकर के नहीं लेकिन हाँ एक अलग इंटरव्यू में गंभीर भी जब उनसे पूछा जाता है वर्ल्ड कप जीतने को लेकर के, नाम को लेकर, तो उन्होंने कई सारे बयानबाजी किया। उन्होंने बताया कि कैसे कपिल पाजी को ही सिर्फ बताया जाता है कपिल पाजी ने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को हम भूल जाते हैं। वैसे ही हम धोनी के बारे में जब आते हैं तो कहते हैं धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया, बाकी प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को हम भूल जाते हैं। और जो ब्रॉडकास्टर हैं या जो ऐसे लोग जो कि मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर हैं, वो कैंपेनिंग करते हैं कि खिलाड़ी को स्टार बनाने के लिए, और ऐसे में दूसरा प्लेयर जो सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस कर रहा है वो अंडररेट हो जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरा कोई ओपिनियन इस वीडियो में नहीं है, मैं आज आप लोगों के सामने हकीकत रखने वाला हूं, सच्चाई रखने वाला हूं। आपको तय करना है इस वीडियो के अंत में कि आखिरकार आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप क्या सहमत हैं गंभीर और भज्जी की बात से, या आपका कुछ अपना ओपिनियन है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और मैं उसका जवाब भी दूंगा। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं आपके सामने सारे तथ्य रखना चाहता हूं और आप खुद अपने विवेक से आप जो है इसका फैसला कर लीजिएगा क्या सच है और क्या गलत है। इसमें मेरा कोई भी अपना कॉल नहीं है। दरअसल हुआ ये कि डब्ल्यूटीसी में हार के बाद जो है बयानबाजी होने लगी। अब पहले आ जाते हैं गंभीर वाली बात पर, फिर हम भज्जी वाले पर चलेंगे और फिर दोनों को मिला करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हकीकत क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं और क्या वाकई में जो गंभीर और भज्जी ने बात कही है क्या वो सच्चाई उसमें है भी या नहीं, और है तो कितनी है। दरअसल डब्ल्यूटीसी हम हार चुके थे, उसके बाद एक इंटरव्यू आता है, गौतम गंभीर उसमें इंटरव्यू में कहते हैं कि खिलाड़ी जो है वो 11 खेलते हैं लेकिन नाम सिर्फ कप्तान का हो जाता है। उसी क्रम में उन्होंने कहा कि भाई एक खिलाड़ी अंडररेटेड हो जाता है, एक खिलाड़ी ओवररेट कर दिया जाता है, या एक खिलाड़ी को बहुत बड़ा नाम महान बना दिया जाता है। कारण है कि एक ही खिलाड़ी का पोस्टर दिन भर लगाया जाता है, ब्रॉडकास्टर जो है वो पीआर एजेंसी की तरह काम करते हैं। ये सब कहते हुए गंभीर कहते हैं कि 1983 में कपिल पाजी जिताते हैं, ट्रॉफी उनके पास आती है, वही तस्वीर हर जगह छा जाती है, धोनी का आइकॉनिक 6 जो है वो हर जगह छा जाता है, लेकिन खिलाड़ियों के बारे में कोई बात नहीं करता है। सेम सिचुएशन इसी बीच एक ट्वीट आता है जहां पर हरभजन सिंह जो है वो इस ट्वीट का जवाब देते हैं और इस जवाब में उन्होंने लिखा है यहां पर कि हां उसने अकेले, चूंकि वो जो ट्वीट था वो एमएसडी के फैन का था, उसने लिखा कि अगर धोनी होते तो क्या कितना अच्छा होता, धोनी जो है वो वर्ल्ड कप जिता दिया, अकेले ही धोनी ने टीम को जिताया। तो उसमें सरकास्टिक तौर पर जो है भज्जी पाजी ने जो है, भज्जूपा ने क्या लिखा कि हाँ वो अकेला ही खेला, अकेला ही सारा ट्रॉफी जिता दिया, बाकी 10 से अलग होकर के खेला। यानी कि ये बात किसी को भी कहीं ना कहीं चुभेगी कि अगर टीम का वो सदस्य रहा है, उसने मेहनत किया है, तो सिर्फ क्रेडिट कप्तान को क्यों, बाकी खिलाड़ियों को भी मिलना चाहिए। अब इसमें पड़ताल करेंगे, दरअसल ये सारी बातें हो रही हैं, तो हम थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं। जो गंभीर ने भी कहा और भज्जूपा की जो बात रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पीछे अगर चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1983 में आपको पूरी जगह हर जगह तस्वीरें दिखाई जाती है कि कपिल पाजी बालकनी, लॉर्ड्स की बालकनी में जो है वो ट्रॉफी उठाते नजर आते हैं, लेकिन उनके पीछे मोहिंदर अमरनाथ जी जो खड़े हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में मोहिंदर अमरनाथ जी जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। उससे पहले लीग स्टेज में मदन लाल जी 2 बार रहे, यशपाल शर्मा का परफॉर्मेंस रहा, कृष्णमाचार्य श्रीकांत रहे वहां पर,
कई सारे स्टार्स रहे, अलग अलग, रॉजर बिन्नी साहब रहे, संदीप पाटिल जी रहे, एक से बढ़कर रवि शास्त्री रहे, लेकिन किसी का नाम नहीं आता 1983 में फोटो पर तस्वीर जो है वही बालकनी वाली, और उसी तस्वीर में जो है कपिल पाजी को ट्रॉफी उठाते हुए दिखाया जाता है। इसी बात पर आपत्ति थी कि हम बाकी खिलाड़ियों को भूल जाते हैं, सिर्फ कप्तान की बात कर लेते हैं। उसके बाद टीम इंडिया अगला जो चैंपियन बनती है वो बनती है 2007 में। 2007 में भी जब बात होती है तो कहते हैं हम कि धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम को जिताया है। यहां तक तो ठीक है, मुझे लगता है धोनी ने अपनी कप्तानी में जिताया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धोनी ने टीम इंडिया को जिताया है, इस पर आपत्ति महेंद्र सिंह, यहां पर हरभजन सिंह और साथ ही साथ गंभीर या अन्य और क्रिकेटर जो उस समय खेले थे, जो कप्तान के साथ में थे, उनको होती होगी, या उनके जो अलग तरीके से जो लोग देखते हैं उनको भी लगती होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बातों में दम है? क्योंकि अगर देखेंगे तो 2007 के T20 वर्ल्ड कप में धोनी ने कप्तानी की, नो डाउट बहुत ही शानदार कप्तानी की। लेकिन क्या हमें एक पल को सोचना चाहिए, सोशल मीडिया के दौर में हम लगातार जो है वो अपने खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि 2007 में जो फाइनल मुकाबला हुआ उसमें रोहित शर्मा के 16 गेंदों में 30 रनों की कमियों ना होती तो हम कितने रन पीछे कम पड़ जाते। उससे पहले भी अगर देखें उस मुकाबले में 54 गेंदों में 75 रन अगर गंभीर के बतौर सलामी बल्लेबाज ना होते तो क्या होता, कितने रन हम कम पड़ जाते, आप फाइनल स्कोर से माइनस कर लीजिएगा। उस मुकाबले में इरफान पठान के अगर 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट ना होते तो कितने भाव का पड़ जाता हमें, कहीं हम मैच पहले ही तो नहीं हार जाते। तो हमने उस मैच को जीता और ट्रॉफी हमारे हाथ में आई, लेकिन जिताया किसने? धोनी ने। लेकिन बात होती किसकी? श्रीशांत की, जिन्होंने की कैच पकड़ा फाइन लेग पर, और ये वही श्रीशांत हैं जिन्होंने उस मुकाबले में पर्टिकुलरली 4 ओवर में 44 रन खाए थे, बहुत मार खाई थी, और जो विकेट भी निकाला था वो एक बॉलर का विकेट निकाला जिसका कोई मतलब नहीं था वहां पे। और उसके पहले जो है विकेट निकालने का कारनामा आपके लिए इरफान पठान करके दिखाते हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं, विकेट भी निकालते हैं। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि फिर रोहित की पारी, गंभीर की पारी को फाइनल में कोई याद नहीं करता है। युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के मारे, वो तो सबको याद होता है, लेकिन युवराज पूरे टूर्नामेंट में कैसे आपकी टीम के लिए कारगर रहे वो कोई बात नहीं करता है। यानी कि ना युवराज ने वर्ल्ड कप जिताया, ना आपके यहां पर इरफान पठान का जो स्पेल रहा वो कामयाब रहा, ना रोहित शर्मा की बल्लेबाजी वहां काम आई, किसी की नहीं रही। सिर्फ चर्चा किसकी होती रही? धोनी ने जिताया है। 2011 के वर्ल्ड कप में भी सेम ऐसा ही होता है, पूरा प्लेयर ऑफ द सीरीज युवराज सिंह होते हैं। वहां पर फाइनल मैच में भी युवराज सिंह की बल्लेबाजी चूंकि बाद में आती फिर भी नाबाद जाते हैं, 15 विकेट निकालते हैं टूर्नामेंट में, 362 रन भी बनाते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज हो जाते हैं। फाइनल मुकाबले में जब हमारी शुरुआती विकेट जल्दी जल्दी गिर जाती, सचिन आउट, सहवाग आउट, उसके बाद विराट के साथ पार्टनरशिप बनाने वाले गंभीर जिन्होंने कि 97 बनाए थे, और उसके बाद धोनी ने 91 बनाए थे, और उसके बाद क्या होता है कि वहां पर धोनी को प्लेयर ऑफ द मैच तो मिलता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं कि वही रवि शास्त्री जी की कमेंट्री आती है कि धोनी फिनिशेस इट ऑफ इन स्टाइल, तो वो जो कमेंट्री आती है उसके बाद वही आइकॉनिक शॉट लगता है और धोनी ने जो है टीम इंडिया को जिताया। इसको लेकर के हरभजन सिंह ने भी कहा कि हमारे यहां आयरनी यही है कि हम ऑस्ट्रेलिया अगर वर्ल्ड कप जीतता है, इंग्लैंड अगर वर्ल्ड कप जीता तो वहां पर अखबारों की सुर्खियां होती हैं या टीवी की हेडलाइंस होती हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हमारे यहां हेडलाइन होती है धोनी ने वर्ल्ड कप जीता। तो बाकी 10 खिलाड़ी या जो बाकी जो टीम मेंबर्स थे वो क्या कर रहे थे वहां पर? ये सवाल भज्जूपा ने उठाया है, और यही सवाल गौतम गंभीर ने भी उठाया, और यही सवाल शायद बाकियों का भी होगा। क्योंकि जब हम 1983 में भी देखते हैं तो हालात वहां भी चेंज नहीं है, कपिल पाजी ने जिताया, लेकिन कपिल पाजी के अलावा मोहिंदर अमरनाथ सेमीफाइनल फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच रहे, उनका कोई जिक्र नहीं होता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में कपिल पाजी चलते हैं, उनकी खूब तारीफ होती है, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 विकेट निकाल करके प्लेयर ऑफ द मैच मदन लाल रहे, उनकी चर्चा नहीं की जाती है। तो ये वो सारे बिंदु हैं जिसके बारे में कई बार बात की गई है। हम तस्वीरें देखते हैं, वहां पर हमें कई बार ये चीज पता भी चल जाती है। हम 2011 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वहां सचिन सहवाग की ओपनिंग की बात कोई नहीं करता है, जिन्होंने हर मैच में लगभग भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाती है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि अब जो हरभजन सिंह ने और गौतम गंभीर ने सवाल उठाया है, क्या इसमें कोई अपमान करने वाली बात है? क्योंकि अभी तक आपने देख लिया जो मैंने बताया, आंकड़े के साथ बताया कि 2007 में क्या हुआ, 1993 का क्या था, 2011 का क्या था, और ये किसी पर्टिकुलर धोनी को टारगेट नहीं किया गया, उन्होंने ओवरऑल जनरलाइज करके गंभीर ने ही बोला है। लेकिन हरभजन ने जो है, यानी कि भज्जूपा ने जो है, वो उस ट्वीट करने वाले व्यक्ति को जो जवाब दिया अपने ट्विटर अकाउंट से, वो मुझे लगता है पर्सनली इस बात पर कि हाँ वो सच कहा उन्होंने कि सिर्फ एक कप्तान को लेकर के
करके वो आप कह रहे हो, लेकिन उसमें बाकी खिलाड़ी का भी तो योगदान होगा, उनको भी तो चुभ ही लगी ना कि हम भी तो परफॉर्मेंस करके आए थे, हमने भी तो योगदान दिया था, हमारा नाम कोई नहीं लेता है। लेकिन एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर पर, क्योंकि उस टाइम पर सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था, 1983 में कुछ था ही नहीं, 2007 में भी कुछ था नहीं, 2011 के वर्ल्ड कप में आपका शुरुआत हो चुका था, वहां पर क्रिकेटर्स के फैन अब ऐसे बनने लगे थे जो कि कुछ भी करने को आतुर थे अपने क्रिकेट के, अपने फेवरेट क्रिकेटर्स के लिए। तो वैसे में जो है, क्या ये सही है कि हम एक कप्तान को या एक क्रिकेटर को सर पर चढ़ाते हैं लेकिन दूसरे के बारे में सोचते नहीं, उसके बारे में ये नहीं सोचते कि वो कैसा परफॉर्मेंस करता है। गौतम गंभीर की हम 54 गेंदों में 75 की पारी फाइनल वाली 2007 टी20 में भूल जाते हैं, वर्ल्ड कप में भूल जाते हैं, लेकिन धोनी के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन क्या अगर ये बात कहना धोनी के बारे में कि भाई टीम नहीं, इससे धोनी नहीं टीम भी जिताती है, क्या ये धोनी का अपमान है? आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक आपको देना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि लगातार यहां पर कवरेज जारी है। एशेज भी हम कवर करेंगे, इंडियन टीम के मैचेस भी कवर करते हैं, तो वहां पर इंडियन टीम के मैचेस में तो हम लाइव रहते ही रहते हैं, प्री मैच में, मिड इनिंग में, पोस्ट मैच में। एशेज इस बार 5 टेस्ट मैच का जो एशेज हो रहा है वो भी जो है कवर करेंगे, 5 टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं एशेज में हमेशा से, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। लेकिन ये जो वीडियो था, इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि भज्जू पा को या गौतम गंभीर को गलत समझने से पहले आप ये समझिए कि उनकी मानसिकता क्या, वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि कोई किसी को अपमानित नहीं करना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि गंभीर या भज्जू पा जो है वो कभी किसी के अगेंस्ट होंगे या धोनी के खिलाफ उनका कोई मानसिक तौर पर वो होगा कि भाई इंटेंट होगा उनको हर्ट करने का। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी के फैंस हैं वही इतनी बातें कर देते हैं कि जो इज्जत भी करता होगा किसी खिलाड़ी का या उनके फैन, उनके फेवरेट प्लेयर का, वो भी दूरी बना लेता है। क्योंकि अगर आप मेरे सामने कई बार किसी खिलाड़ी की तारीफ करेंगे और मुझे पता है कि उससे बेहतर खिलाड़ी कोई और है, तो हो सकता है मेरे मन में हो जाए कि आपका खिलाड़ी सही नहीं है। तो ऐसे में जो फैंस हैं उनको भी संयम बरतने की जरूरत है, और एक चीज को समझना चाहिए, और जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो हमारी मीडिया है, उनको भी समझना चाहिए कि जो सही में हकदार है जिस चीज का उसको बताना चाहिए। ठीक है, इसी बात को लेकर के हरभजन ने कहा है कि भाई हम धोनी की बात करते हैं, धोनी ने वर्ल्ड कप जिता दिया, धोनी ने वर्ल्ड कप जिता दिया, धोनी ने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दिया। आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, वहां पर जिता दिया, कभी जडेजा की बात की है क्या आपने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में? तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आपने जो इस वीडियो को अभी तक देखा है आप समझ गए होंगे, और अब आप अपना कमेंट करके फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप भज्जू पा और गंभीर पाजी की बात जो है उसको आप लेते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।